दोस्तों आज मैं कुमार सुरेश आपसे पशु चिकित्सा चैनल में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम मादा पशुओं के होने वाले रिपीट ब्रीडिंग सिंड्रोम के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। डेयरी पालन के द्वारा दूध उत्पादन तो काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन गाय भैंसों में कई मुश्किलें भी पैदा हो रही है, जिससे गर्भाधान प्रभावित होता है। इसी कड़ी की एक प्रमुख समस्या है रिपीट ब्रीडर। यह समस्या किसी डेयरी फार्म पर कम तो किसी पर अधिक, इस तरह से यह विश्व के सभी भागों में कमोबेश यह समस्या पशुपालकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों आज आपसे पशुपालकों की सबसे बड़ी समस्या जो उनके मादा पशुओं में होती है वो है रिपीट ब्रीडिंग। आज उसी विषय पर मैं आपसे अपना विचार शेयर कर रहा हूं। दोस्तों आप इस वीडियो को स्किप करके या अधूरा न देखें, बल्कि लगातार पूरा वीडियो देखें, क्योंकि मैंने इसमें रिपीट ब्रीडिंग से संबंधित सभी कारणों तथा उपायों को बताया है। तो दोस्तों रिपीट ब्रीडिंग का पहला कारण है फर्टिलाइजेशन का नहीं होना एवं दूसरा कारण है एम्ब्रियो का डेथ होना। फर्टिलाइजेशन का नहीं होना, इसके कहने का अर्थ यह है कि ओवम तथा स्पर्म का नहीं मिलना। ऐसा ओवम तथा स्पर्म के आकार, इनके गति तथा इनकी विकृति के कारण ऐसा होता है, जिससे फर्टिलाइजेशन संभव नहीं हो पाता है। दूसरा कारण है फर्टिलाइजेशन न होने का कारण एबनॉर्मल ओवुलेशन। ओवुलेशन अर्थात निषेचन की क्रिया का बार बार होना, नहीं होना या देरी से ओवुलेशन होना भी फर्टिलाइजेशन होने में बाधक है। ओवम के आकार में विकृति, अंडाणु के आकार में विकृति या अधिक उम्र का अंडाणु या अंडाणु का कोई भाग का टूटा फूटा होना। अब अगला कारण है, जो चौथा कारण है, ओवुलेशन तथा गर्भाधान का समय। गाय जो निषेचित होती है तथा कृत्रिम गर्भाधान का जो समय होता है, उसका भी एक महत्वपूर्ण कारक है फर्टिलाइजेशन नहीं होने में, क्योंकि ओवुलेशन के बाद 2 से 8 घंटे के बाद एआई कराने से 75% गाय गर्भित हो जाती है, जबकि ओवुलेशन के बाद 9 से 12 घंटे के बीच गर्भाधान करवाने पर 60% तथा 14 से 16 घंटे बाद 40%, 18 से 20 घंटे बाद एआई करवाने से मात्र 25% मादा पशु ही गर्भित होती है। अगला कारण है गाय के हीट में आने के शुरुआत में गर्भाधान करवाने पर 44%, मध्यकाल में गर्भाधान करवाने पर 82% तथा लास्ट हीट में गर्भाधान कराने पर 75%, एवं हीट के खत्म होने के 6 घंटे बाद एआई करवाने पर 62%, 12 घंटे बाद एआई करवाने पर में 33%, 18 घंटे बाद एआई करवाने पर 28% और 24 घंटे बाद एआई करवाने पर में 12% तथा 36 घंटे बाद एआई करवाने पर में 8% एवं 48 घंटे बाद एआई करवाने से फर्टिलाइजेशन बिल्कुल नहीं होता है। अब जो अगला कारण है और छठा कारण है वो है स्पर्म की गतिशीलता का अभाव। यह फर्टिलाइजेशन नहीं होने का प्रमुख कारण है। बछिया में 12% तथा गाय में 25% से 40%, इसी कारण से रिपीट ब्रीडिंग होती है। अब जो दूसरा कारण है अर्ली एम्ब्रायनिक डेथ। मादा पशुओं में ज़्यादातर यह प्रक्रिया गर्भाधान के 16वें दिन होती है, जिससे मादा पशु पुनः 21 दिन में अपने ऋतु चक्र में आ जाती है, यानी हीट साइकिल में आ जाती है। ऐसी गाय या भैंसें जो 25 से 35 दिन में या इसके गुणज दिनों अर्थात 50 से 70 दिनों में हीट में आती है, उसे अर्ली एम्ब्रायनिक डेथ का केस समझना चाहिए। ऐसा पशुओं में होता है। उसका कारण है, पहला है जन्मजात, दूसरा है प्रतिकूल वातावरण, तीसरा है वंशानुगत, चौथा है हार्मोन, पांचवा है एबनॉर्मल ओवम, छठा है न्यूट्रिशन तथा ब्याई हुई पशुओं में उसके बच्चों द्वारा ज़्यादा दिन तक दूध पीना, और अगला है यूट्राइन इन्फेक्शन, प्रोजेस्टेरोन की कमी, मेटास्टेसिस ब्लीडिंग। तो मेटास्टेसिस ब्लीडिंग जो है यह न्यूट्रिशन तथा इन्फेक्शन के कारण होता है। इसके अलावा हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, साफ सफाई के कमी के कारण
पुअर सीमेन हैंडलिंग के कारण इंडोमेट्रियोसिस, न्यूमोवेजाइना तथा माल न्यूट्रिशन, पायोमेट्रा, सर्विसाइटिस इत्यादि कारणों से, इन सभी के बावजूद पशु को संतुलित आहार देने से लगभग सभी समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसी के कारण मादा पशु साइलेंट हिट, एबॉर्शन तथा ममीफाइड फीटस का केस होता है। असंतुलित आहार देने से साइलेंट हिट, एबॉर्शन, ममीफाइड फीटस का केस मादा पशुओं में होता है एवं डिलेड ओवुलेशन तथा एन ओवुलेशन भी इसी कारण से होता है। पशु में प्रोटीन की मात्रा कम तथा मिनरल मिक्सचर 2% न देने के कारण साइलेंट हीट तथा प्रोटीन की अधिक मात्रा खिलाने से सिस्टिक ओवरी का केस हो सकता है। पशु आहार में मिनरल मिक्सचर 2% अवश्य ही शामिल करें। रिपीट ब्रीडिंग से बचने के उपाय या ट्रीटमेंट। वैसे तो आजकल रिपीट ब्रीडिंग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अनेक प्रकार के हैं, परंतु उनमें से मुख्य विषयों के बारे में मैं आपसे अभी जानकारी साझा करता हूं। दोस्तों, इसमें है पहला, डिलेड ओवुलेशन होने पर HCG, जिसे कोरुलोन के नाम से भी जानते हैं, यह हार्मोन का टीका है जो प्रौढ़ या वयस्क पशुओं में 3000 IU अंतःशिरा AI के दिन देते हैं। दूसरा है, ओवुलेशन नहीं होने पर GnRH, गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो रिसेप्टर के नाम से या इंटास्का गाइनारिच के नाम से आता है, 2.5 ml के पैक में आता है, जिसमें 100 IU गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ब्रुसुलिन एसीटेट। इसको हम क्या करते हैं, AI से 30 मिनट पहले देते हैं ओवुलेशन नहीं होने पर। अब तीसरा है, लैक ऑफ टोन इन यूट्रस या एटोनिक यूट्रस या क्लचिंग ऑफ यूट्रस या यूट्रस में टोन नहीं होना। इसमें हम क्या करते हैं, गर्भाशय श्रृंगों में तनाव कम होने पर इंजेक्शन पोटासियम परमैंगनेट 1:1000 का घोल AI से 3 घंटा पूर्व इंट्रायूट्राइन देते हैं, तत्पश्चात गर्भाधान करते हैं। चौथा है, प्रोजेस्टेरोन की कमी होने पर कोरुलोन का इंजेक्शन 1500 IU AI के दिन देते हैं। इसके साथ सेलिन, जो विटामिन C की टिकिया होती है, 4 टिकिया अर्थात विटामिन C भी देते हैं। 4 टिकिया एक बार खिलाते हैं। विटामिन C प्रोजेस्टेरोन की कमी को पूरा होने के लिए प्रेरित करता है। यूट्राइन इन्फेक्शन में सिफालेक्सिन, जैसे लिक्सेन IU, जो लिक्सेन IU के नाम से आता है, मेरीफ्लॉक्स, जिसमें लिवोफ्लोक्सासिन होता है, उसे IU करते हैं। इसके साथ फॉस्फोरस मिनरल मिक्सचर की गोली, जैसे एग्रीमिन I 21 गोली, एक गोली एक बार रोज 21 दिन तक, तथा विटामिन ADE की एवं H की इंजेक्शन, जैसे इंटाविटा H की 5 ml टीका हम इसके मांसपेशीगत एक दिन बीच करके बड़े प्रौढ़ पशुओं को लगाते हैं। इसके साथ डिवॉर्मिंग तथा लीवर सप्लीमेंट 50 ml सुबह, 50 ml शाम बड़े पशुओं को देते हैं, पिलाते हैं। छठा इसका जो है नंबर 6, थॉइंग का सही तरीका अपनाना चाहिए। सातवां है, सीमेन की क्वालिटी अच्छी तरीके से जांचकर उपयोग करते हैं। आठवां, सीमेन को बॉडी ऑफ यूट्रस में ड्रॉप करते हैं। नाइन्थ में हम क्या करते हैं, मादा पशु को गर्भाधान के बाद 72 घंटे तक हल्के सांद्रण तथा गहरे स्नान एवं अच्छे प्रबंधन करते हैं। पशु को, मादा पशु को जिसका गर्भाधान हुआ है, उसे हम डराते नहीं हैं, धूप से बचाते हैं, ठंड से बचाते हैं और इस प्रकार से एक सफल गर्भाधान करते हैं और रिपीट ब्रीडिंग से बचते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा रिपीट ब्रीडिंग पर जानकारी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने नज़दीकी पशुपालक दोस्तों को शेयर भी करें एवं लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू।